एक बार की बात है, किसी गांव में गौतम बुद्ध जी आए हुए थे और उस गांव में एक व्यक्ति का 3 वर्ष का जो बच्चा है उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब उस व्यक्ति को पता चला कि गौतम बुद्ध हमारे गांव पधारे हैं, तो उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान, तपस्वी, बहुत महान व्यक्तित्व है। तो उन्होंने अपने बच्चे को लेकर गौतम बुद्ध के पास में गए और उनके चरणों में बच्चे को रखकर रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। उनसे प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप चाहे तो मेरे बच्चे को जीवित कर सकते हैं, जीवन दान दे सकते हैं। मुझ पे कृपा कीजिए, मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए। तब बुद्ध जी ने कहा कि हाँ, मैं आपके पुत्र को जीवित तो कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक वस्तु चाहिए। और वो वस्तु है ये कि मुझे ऐसे घर से एक मुट्ठी भर मिट्टी चाहिए जिस घर में अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अब ऐसा कोई घर ढूंढिए और वहाँ से मिट्टी लेके आइए जिस घर में अभी तक कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसे घर से मुझे मिट्टी ला कर दो, मैं आपके बच्चे को जीवन दान दे दूंगा। तो व्यक्ति ने कहा, प्रभु ऐसा तो संभव नहीं है। जगत में ऐसा कोई घर नहीं है कि जहाँ अब तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तब गौतम बुद्ध जी बोले, तो फिर आप क्यों शोक कर रहे हो? मृत्यु तो सबकी आनी है। किसी का बाल्यकाल में मृत्यु हो जाता है, किसी का युवावस्था में, कोई वृद्धावस्था में। मृत्यु तो सबको आनी है। मृत्यु तो अटल सत्य है। मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए मृत्यु को सदैव याद रख के कर्म करना चाहिए कि मृत्यु तो आनी है, और मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म के कारण हम जाने वाले हैं। हमने अच्छा किया तो लोग हमारा स्मरण करेंगे, याद करेंगे। हमने अगर बुरा कर्म किया तो हमारे बारे में लोग बुरा बोलेंगे, गाली देंगे, अपशब्द बोलेंगे। और हमने अच्छा भी नहीं किया और बुरा भी नहीं किया तो हम भुला दिए जाएंगे। इसलिए मृत्यु अटल है। मृत्यु को सदैव स्मरण में रख के चलना चाहिए और उस हिसाब से कर्म करना चाहिए। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन।